जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अष्टात्रिशः सर्गः। सबरी द्वारा राम का आतिथ्य। तो कबंदेन तम मार्ग पंपायाम दर्शिते वने प्रतस्तु दृशम गृहम प्रतीचि निवरात्मजो। मनुष्यों में श्रेष्ठ वे दोनों राजकुमार कबंद के बतलाए पंपा मार्ग को लक्ष्य करके पश्चिम दिशा की ओर चल पड़े। तो पुष्पकर्णियां पंपाया स्थिरमासाद्य पश्चिमम अपश्यताम ततस्त्र सर्वया रमम्याश्रमम। कमलों से भरे हुए पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचकर राम लक्ष्मण ने तपस्विनी सबरी के रमणीय आश्रम को देखा। तो तत्राश्रमं मासाद्य ध्रुमे बहु भिरावृतम सुरम्यभिवीक्षन्तो सबरीम भययुपेयतु। सुरमयभिवीक्षन्तो सबरी मभ्ययुपेयतु। वे दोनों भाई नाना प्रकार के वृक्षों से आवृत उस आश्रम में पहुंच और वहां की रमणीयता को देखते हुए सबरी के निकट पहुंचे। तो चा दृष्ट्वा तदा सिद्धि समुत्थाय कृतांजलि रामस्य पादो जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः। वह सिद्धा सबरी उन दोनों भाइयों को देखते ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तत्पश्चात उसने महाबुद्धिमान उन दोनों भाइयों का चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया और बोली, मया तु विविधम वन्य संचित पुरुषर्षभ तवार्थे पुरुष व्याघ्र पंपाया तीर संभवम। हे पुरुषश्रेष्ठ, मैंने पंपा सरोवर के निकटवर्ती वन में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के कंद मूल फलों को आपके लिए इकट्ठा कर रखा है। पाद्य माचमन्य च सर्व प्रध्यात्था विधि तमुवाच। ततो रामः श्रमणी शंसित वृत्ताम। ऐसा कह उस सबरी ने उन्हें आर्ध्य पाद्य आचमनादि यथाविधि प्रदान कर उनका आतिथ्य किया। तब श्री राम ने धर्म तथा तपश्चर्या में निरत रहने वाली शबरी से पूछा, कचते निर्जिता विघ्नः कचते वर्धते तपः कचते नियतः क्रोधः आहारस्य तपोधने। हे तपस्विनी, तपश्चर्या में विघ्न डालने वाले काम आदि 6 शत्रुओं को तुमने जीत तो लिया है। तुम्हारी तपस्या में वृद्धि तो हो रही है। तुमने क्रोध को तो अपने वश में कर लिया है। तुम्हारे आहार आदि की प्रक्रिया नियमित तो है। कचते नियमः प्राप्तः कचते मनसा सुखम कचते गुरुश्रूषा सफला चारुभाषिणी। हे चारुभाषिणी, तुम यम नियमों के पालन में सफल तो हो गई हो। तप के द्वारा प्राप्त होने वाला संतोष सुख एवं शांति तो तुम्हें प्राप्त हो गई है। तेरी गुरु श्रूषा तो सफल हो गई है। रामेण तापसी पृष्ठा सा सिद्धा सिद्धि सम्मता संशय सबरी वृद्धा रामाया प्रत्युपस्थिता। जब श्री राम ने सबरी से इस प्रकार के प्रश्न पूछे तब सिद्धि पुरुषों द्वारा सम्मानित उस वृद्धा तपस्विनी ने कहा, अद्य प्राप्ता तप सिद्धिस्त्वः दर्शनाम्या अद्य में सफलम तप्त गुरुवश्य सुपूजिता। हे राम, आज आपके दर्शन से मैंने तपश्चर्या की सिद्धि प्राप्त कर ली। आज मेरा तप करना और गुरुजनों की सेवा सार्थक हुई। इति कुत्वा जटिला वृद्धा चीर कृष्ण जीनाम्बरः तस्मिन् मुहूर्ते शबरी देहम जीर्णा जिहासति अनुज्ञाता तु रामेण हुत्वात्मनं हुताशने ज्वलत पावक शंकाशा स्वर्गमेव जगाम सा। श्री राम से ऐसा कह जटाधारिणी तथा चीर एवं कृष्ण मृग चर्म पहनने वाली वह सबरी उसी समय अपनी पुरानी देह को त्यागने की इच्छा से श्री राम से अनुमति ले जलती हुई अग्नि में प्रविष्ट होकर दैदीप्यमान अग्नि के समान वह ब्रह्मलोक को सिधार गई। दिवम तु तस्याम यात्याम सर्वया स्वेन तेजसा हितकारिणी मेकाग्रम लक्ष्मणम राघवो ब्रवीत। जब सबरी अपने तप और तेज के प्रभाव से स्वर्ग सिधार गई तब श्री राम निश्चल रूप से बैठे हुए परम हितैषी अपने भाई लक्ष्मण से बोले,
तदागच्छ गमिष्यावः पंपां ता प्रियदर्शनाम् ऋषिमुको गृह्यत्रे नाति दूरे प्रकाशते यस्मन् वस्ति धर्मात्मा सुग्रीवो शुभमतः सुतः नित्यं बाली भयातंत्रस्त चतुर्भि सह वानरे। हे लक्ष्मण, आओ हम दोनों पंपा सरोवर के तट पर चलें। वहाँ से वह ऋषिमुख पर्वत भी समीप ही है। जह ऋषि पुत्र धर्मात्मा सुग्रीव बाली के भय से भयभीत होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ सदा निवास करते हैं। तदधीनम ही में सौम्य सीताया परिमार्गणम एवं ब्रुवाणम तम धीरम रामम सौमित्र ब्रवीत। हे सौम्य, सीता जी की खोज करना उसी के अधीन है, अतः हमें जल्दी चलना चाहिए। श्री राम के ऐसा कहने पर अपने धैर्यवान भाई से लक्ष्मण जी ने कहा, गच्छा वस्तुवरितम तत्र मामापि त्वरते मनः आश्रमातु ततस्त्र समानिष्क्रम्य सा विशाम्पतिः अजगाम ततः पंपाम लक्ष्मणेन सह प्रभु। हाँ, हमें शीघ्र ही चल देना चाहिए, मेरा मन भी वहाँ पहुँचने के लिए शीघ्रता कर रहा है। यह सुन प्रजापालक श्री राम मतंग आश्रम से निकलकर अपने भाई लक्ष्मण के साथ पंपा सरोवर के तट पर जा पहुँचे।